वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हो नई सोच लाइफ साइंस चैनल, जहां से हम सब लोग लाइफ साइंस एग्जाम के लिए पीवाईक्यू और क्लियर कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं। यहाँ शॉर्ट नोट्स और रिविजन ट्रिक्स वो भी सिंपल लैंग्वेज में मिलती है। अगर आप किसी भी एग्जाम, चाहे गेट बीटी हो, सीएसआर नेट हो, डीबीटी हो, आईसीएमआर या एएसआरबी की तैयारी कर रहे हैं, तो सब कुछ एक ही जगह मिलेगा आपको। बिना टाइम वेस्ट किए आज के कॉन्सेप्ट को हम शुरू करते हैं। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ये क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज आर यूज टू डिस्टिंग्विश आर्किरिया फ्रॉम बैक्टीरिया। मतलब हमें एक ऐसा फीचर चाहिए जो आर्किरिया और बैक्टीरिया को अलग कर रहा हो। मतलब यहाँ हमें बताना है कि आर्किरिया और बैक्टीरिया कैसे अलग है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इनके डिफरेंस लिखे हैं। जैसे इनकी सेल वॉल में डिफरेंस होता है। जैसे आर्किरिया होता है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होती है, जबकि हमारे बैक्टीरिया होता है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन लिपिड होती है ना, वहां पर भी डिफरेंस है। जो आर्किरिया होता है वहां पर ईथर लिंकेज पाया जाता है, जबकि हमारे बैक्टीरिया में ईस्टर पाया जाता है। यह आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब जब हम इनकी जेनेटिकली मशीनरी देखते हैं ना, तो जो आर्किरिया होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली सिमिलर होता है यूकैरियोट से। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हैं। आर्किरिया होता है जैसे मेथेनोजेंस होते हैं, और बैक्टीरिया जैसे इकोलाई। सबसे पहले हम आर्किरिया पढ़ेंगे। इसकी सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी हुई है, ठीक है। इसमें जो मेम्ब्रेन बॉन्ड है उसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, इसमें ईथर बॉन्ड पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे ईथर बॉन्ड पाया जाता है। इसके अलावा इसका हैबिटेट है, ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर जाता है, और ये एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं दिखाता है। और इसका जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो यूकैरियोटिक लाइक होता है, और इसमें पैथोजेनिक इफेक्ट भी नहीं होता। अब हम बात करते हैं हमारे बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया होता है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन पाई जाती है, इसमें ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो हैबिटेट होता है वो नॉर्मल है, एंटीबायोटिक इफेक्ट भी दिखाता है, और जो इसका आरएनए पॉलीमरेज होता है वो बैक्टीरियल टाइप होता है, और पैथोजेनिक ये दिखाता है। तो ये हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, डिफरेंस पूछा हुआ है। तो डिफरेंस कहाँ कहाँ है उसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे, जिससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे सेल वॉल में डिफरेंस है, ठीक है। इनके बॉन्ड में भी डिफरेंस है, क्योंकि एक में ईथर है एक में ईस्टर है। इनका हैबिटेट भी अलग अलग है, ये एक्सट्रीम में सर्वाइव कर सकता है, ये नॉर्मल में करता है। और जब हम इनका एंटीबायोटिक इफेक्ट देखते हैं ना, तो ये भी दोनों का अलग अलग है। जब हम इनके आरएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं तो वो भी दोनों में अलग अलग है, और पैथोजेनिक है वो भी अलग अलग है। तो मैंने ये सारी टेबल बना दी है, इससे आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, वो ऑप्शन 1 कह रहा है कि जो ग्राम स्टेनिंग ये डिस्टिंग्विश करेगा नहीं, क्योंकि ये तो ओनली बैक्टीरिया में पाया जाता है, आर्किरिया में ये नहीं होता, ये आप जानते ही होंगे। यहाँ पे बी में क्या बोला गया है, पेप्टिडोग्लाइकन इन दी सेल वॉल, तो ये बैक्टीरिया में होती है, आर्किरिया में नहीं होती। तो हाँ, ये हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये भी दोनों में मिल सकता है, आर्किरिया में भी और बैक्टीरिया में, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 16S rRNA सीक्वेंस दिया गया है, ये भी दोनों में अलग अलग होता है, तो ये भी हमारा आंसर होगा। ये हमारा MSQ क्वेश्चन है, जिसमें एक से ज्यादा आंसर सही होंगे, किसी में 2, किसी में 3 और किसी में 4। यहाँ पे हमारे 2 आंसर सही है, बी एंड डी। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ शेयर की थी, तो यहाँ पे आप देखो कि आर्किरिया और बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश किससे कर सकते हैं, तो ग्राम स्टेनिंग से नहीं कर सकते, पेप्टिडोग्लाइकन से कर सकते हैं, एन एसिटोग्लूकोसामीन से नहीं कर सकते, और 16S आरएनए सीक्वेंस से कर सकते हैं। इसको आपको बार बार रिपीट करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों। अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर लगा हो और वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही पीवाईक्यू, शॉर्ट नोट्स और रिवीजन ट्रिक्स के लिए नई सोच लाइफ साइंस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि मिलकर पढ़ने से सिलेक्शन और आसान हो जाता है ना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।